लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया। तो अपन ने देखा था कि जब एक निकाय की माध्य ऊर्जा में कमी होती है तो दूसरे निकाय की माध्य ऊर्जा में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। ठीक है, अब अपन ये समझते हैं स्थूल निकायों में। अब अपन ये समझते हैं कि स्थूल निकायों में जो अन्योन्य क्रिया होती है, स्थूल निकायों में बेटा जो अन्योन्य क्रिया होती है वो कितने प्रकार से होती है वो अपन समझते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल बोचा बोचा ध्यान से देखा, बोचा बोचा देखो। दो निकाय थे ए और ए डैश, दो स्थूल निकाय ए और ए डैश। ठीक है, ए और ए डैश, और जिनका संयुक्त निकाय क्या था बेटा, ए स्टार। अब ध्यान सुनो, अब बेटाओ अपन, मैंने आपको कल बताया था कि अपन ऊर्जा का आदान प्रदान दो तरीके से कर सकते हैं। ऊर्जा का आदान प्रदान अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है बेटा ऊष्मा देकर, और एक होता है कार्य कर कर। क्या कर कर? कार्य कर कर। अब बेटा ध्यान समझना, मैं चाहता हूं, ध्यान समझना बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि इन निकायों के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, इन निकायों के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात बाह्य प्राचाल स्थिर रहे, बाह्य प्राचाल क्या रहे, स्थिर रहे। तो बेटाओ ध्यान समझना, अगर ये वाली दीवार ऊष्मा चालक स्थिर दीवार हो, ऐसा कब होगा, जब ये बीच वाली जो दीवार है ऊष्मा चालक हो और क्या हो, स्थिर हो। बताओ अगर दीवार स्थिर है, अगर ये जो दीवार है अगर ये स्थिर है, मतलब गतिमान, जैसे पिस्टन गतिमान होता है, अगर ये दीवार स्थिर है तो बताओ दोनों स्थूल निकाय का आयतन में कोई परिवर्तन होगा क्या? अरे होगा क्या, जल्दी बताओ। नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं होगा। क्या क्या ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है? क्या ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है? क्या ऊर्जा का आदान प्रदान? सबको रिप्लाई करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं, कुछ बच्चे हाँ लिख रहे हैं। ध्यान सुनो, मान लो मैंने यहाँ पर कुचालक दीवार लगा दी, यहाँ पर मैंने कुचालक दीवार लगा दी और स्थिर लगा दी। मान लो कुचालक दीवार है और स्थिर दीवार है, बताओ आयतन में तो परिवर्तन नहीं होगा। पहले इसको समझो, मान लो मैंने कुचालक दीवार लगा दी और स्थिर दीवार लगा दी, तो बताओ ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है, और ना ही आयतन में परिवर्तन होगा। बताओ जब ऊर्जा का आदान प्रदान ही नहीं हो रहा तो अन्योन्य क्रिया होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चालक दीवार लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? चालक साथ में स्थिर। तो बताओ ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो सकता है, स्थूल निकायों के बीच कार्य तो नहीं होगा। मैंने क्या बताया, एक तो होता है ऊष्मा से और एक होता है कार्य से। ऊर्जा का जो आदान प्रदान होगा वो तो ऊष्मा से हो सकता है, या तो ऊष्मा में ट्रांसफर हो, एक ऊष्मा दे दूसरा ले, या दूसरा दे एक ले, तब भी ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरी तरीके से एक निकाय दूसरी निकाय पर कार्य करे, एक निकाय दूसरी निकाय पर कार्य करे, या दूसरा पहले पर कार्य करे।
तो यहां पर कौन सी कंडीशन है बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे पर कार्य कर सकते हैं क्या? क्या ये एक दूसरे पर कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों बेटाओ? क्योंकि दीवार स्थिर है। क्या है? दीवार स्थिर है। हाँ नहीं कर सकते। पर दीवार क्यों नहीं कर सकते बेटा? दीवार स्थिर है। क्या ये ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं क्या? क्या ये ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं क्या? वेरी गुड, आगे तुम्हारा समझ, वेरी गुड। तो बेटा एक प्रकार से जो अन्योन्य क्रिया होगी, ऊष्मा के आदान प्रदान से जो अन्योन्य क्रिया होगी, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया फर्स्ट नंबर को क्या बोलेंगे? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। अब बताओ ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में बाह्य प्राचाल स्थिर है या नहीं? है या नहीं? बाह्य प्राचाल स्थिर है कि नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे जब बाह्य प्राचाल स्थिर हो। जब बाह्य प्राचाल क्या हो बेटा? स्थिर हो। अब बताओ अगर मैं यहां पर कुचालक दीवार लगा दूं, कुचालक दीवार लगा दूं, साथ में पिस्टन को चलायमान पिस्टन कर दूं, तो बताओ कुचालक है, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा क्या? ऊष्मा का आदान प्रदान होगा क्या? नहीं। वेरी गुड। पर क्या कार्य हो सकता है क्या? पर क्या कार्य हो सकता है क्या? वेरी गुड। बट अगर पिस्टन इधर जाएगा, पिस्टन इधर जाएगा, इसका मतलब निकाय ए डैश पर कार्य कर रहा है, निकाय ए डैश पर कार्य कर रहा है, मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। या फिर अगर पिस्टन इधर आएगा तो क्या बोलेंगे? ए डैश ए पर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। अब बताओ इसमें बाह्य प्राचाल स्थिर है या नहीं है? बाह्य प्राचाल स्थिर है या नहीं? जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? जब बाह्य प्राचाल स्थिर नहीं हो, बाह्य प्राचाल स्थिर नहीं हो, तो बताओ स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया, स्थूल निकायों में अन्योन्य कितने प्रकार से हो सकती है बताओ? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो लिखो, सब बोचे लिखो, सब बोचे स्थूल निकायों के बीच, स्थूल निकायों के बीच निम्न 2 प्रकार से, निम्न 2 प्रकार से अन्योन्य क्रिया, निम्न 2 प्रकार से अन्योन्य क्रिया हो सकती है। स्थूल निकायों में निम्न 2 प्रकार से अन्योन्य क्रिया हो सकती है। फर्स्ट नंबर, पहले दोनों के नाम लिख लो सब बच्चे। फर्स्ट नंबर लिखो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, ब्रैकेट में लिखो जब बाह्य प्राचाल स्थिर हो, जब बाह्य प्राचाल स्थिर हो। सेकंड नंबर लिखो यांत्रिक अन्योन्य क्रिया, यांत्रिक अन्योन्य क्रिया जब बाह्य प्राचाल परिवर्ती हो, नहीं की जगह लिख लो जब बाह्य प्राचाल परिवर्ती हो। बाह्य प्राचाल क्या हो? परिवर्ती। अब फर्स्ट नंबर लिखो लिख लिया? फर्स्ट नंबर लिख लिया?
वेरी गुड। अब मुझे बताओ बेटाओ, जब स्थूल निकायों के बाह्य प्राचाल स्थिर हो, जब स्थूल निकायों के बाह्य प्राचाल स्थिर हो, तो बताओ स्थूल निकायों में ऊर्जा का विनिमय किस रूप में होगा? क्या क्या कह रहे हो? बताओ मुझे, जब बाह्य प्राचाल स्थिर है, तो स्थूल निकायों में ऊर्जा का विनिमय आयतन है, आयतन। बाह्य प्राचाल किसको बोल रहा हूं मैं? आयतन को बोल रहा हूं। ठीक है, अपन ने क्या किया भाई, यहां पर क्या लगाई? स्थूल निकायों के मध्य, दोबारा सुनो। फर्स्ट है जब बाह्य प्राचाल स्थिर हो। बाह्य प्राचाल का स्थिर का मतलब जब इनके आयतन ना बदले, इनके आयतन भी नहीं बदले और ऊर्जा का विनिमय भी हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनके मध्य कौन सी दीवार लगानी पड़ेगी? पहली बात तो स्थिर लगानी पड़ेगी। कौन सी? स्थिर। साथ में कौन सी? ऊष्मा चालक। कौन सी? ऊष्मा चालक। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब बाह्य प्राचाल स्थिर है, जब बाह्य प्राचाल क्या है? स्थिर है, तो इस स्थिति में ऊर्जा का जो विनिमय होगा वो किस रूप में होगा? हाँ भाई, मान लिया ए का ताप उच्च है और ए डैश का ताप क्या है? निम्न है। ए का ताप उच्च है, ए डैश का ताप क्या है? निम्न है। तो मैं यही पूछ रहा हूं, ऊर्जा का विनिमय होगा किस रूप में होगा? मैं बबलू, दो तरीके से तो ऊर्जा का विनिमय होगा, इतना टाइम क्यों लगाते हो यार? दो तरीके से तो ऊर्जा का विनिमय होगा, एक तो ऊष्मा से होगा, एक कार्य से होगा। एक तो ऊष्मा से होगा, दूसरा कार्य से होगा। अब ये स्थिर दीवार है तो कार्य तो होने से रहा। अरे दीवार स्थिर है तो कार्य तो होने से रहा ना। दीवार कौन सी? ऊष्मा चालक, तो ऊष्मा के रूप में तो होगा बबलू। नहीं होगा ऊष्मा के रूप में। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे तुम यार। तो मैं यही पूछ रहा हूं किस रूप में होगा, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। जब बाह्य प्राचाल स्थिर है तो ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का विनिमय किस रूप में होगा? ऊष्मा के रूप में होगा। लिखा जानने दूंगा, आप याद रखिए। जब स्थूल निकायों के बाह्य प्राचाल को स्थिर रखा जाता है, जब स्थूल निकायों के बाह्य प्राचाल को स्थिर रखा जाता है तो उनके बीच ऊर्जा का विनिमय ऊष्मा के आदान प्रदान से होता है। ऊष्मा के आदान प्रदान से होता है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं।
इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अगला आंसर लिखो, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में जो निकाय ऊष्मा देता है, रुक जाएगा वो, जो निकाय ऊष्मा देता है उसकी ऊष्मा में उसकी ऊष्मा में कमी आती है। सॉरी, ऊर्जा में कमी लिखना, उसकी ऊर्जा में कमी आती है। जो निकाय ऊष्मा देता है उसकी ऊर्जा में कमी आती है। इसे माइनस क्यू से व्यक्त करते हैं। आगे लिखो, और जो निकाय ऊष्मा लेता है उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। जो निकाय ऊष्मा लेता है उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसे प्लस क्यू से जो निकाय ऊष्मा लेता है उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसे प्लस क्यू से व्यक्त करते हैं। इसे प्लस क्यू से व्यक्त करते हैं। तो बताओ यहां क्या लिख सकते हैं? ए डैश की माध्य ऊर्जा की मानी थी अपन ने डेल्टा ई, और ए डैश की क्या मानी थी? डेल्टा ई डैश। बताओ ये इसको ऊष्मा दे रहा है, मान लिया निकाय ए इसको ऊष्मा दे रहा है। बताओ जब निकाय ऊष्मा देगा तो इसकी माध्य ऊर्जा क्या लिखेंगे? माइनस का क्यू। क्या लिखेंगे? माइनस का क्यू। और जब ये लेगा तो इसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि। क्या लिखेंगे? प्लस का क्यू डैश, प्लस का क्यू डैश। तो बताओ तब क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, अतः माइनस क्यू बराबर क्यू डैश। हाँ के ना? ये लिखो, जल्दी लिखो। अगले आंसर को बताओ। अतः स्पष्ट है कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में एक निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में एक निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा
दूसरे निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। चलें इसका एग्जाम्पल और लिख लो यही। लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में बनाओ ऊष्मा चालक व स्थिर पिस्टन। इसको बनाओ ऊष्मा चालक और स्थिर पिस्टन। डायग्राम के नीचे लिखो माना दो स्थूल निकाय ए व ए डैश। माना दो स्थूल निकाय ए व ए डैश एक ऊष्मा चालक व स्थिर पिस्टन से पृथक्कृत हैं। पृथक्कृत मतलब अलग अलग, पृथक्कृत हैं। इस स्थिति में दोनों निकायों के मध्य ऊर्जा का विनिमय ऊष्मा के आदान प्रदान से होता है। ऊष्मा के आदान प्रदान से होता है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को उसमें अन्योन्य क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को उसमें अन्योन्य क्रिया कहते हैं। लिख लिया? लिख लिया? वेरी गुड। अब बेटा मुझे बताओ, अगर बाह्य प्राचल स्थिर हो और दीवार भी ऊष्मारोधी हो, क्या हो? दीवार भी ऊष्मारोधी हो, साथ में स्थिर हो, तो बताओ इस स्थिति में कोई
ऊर्जा का विनिमय ऊष्मा के रूप में होगा क्या? कोई ऊर्जा का विनिमय ऊष्मा के रूप में होगा क्या? अरे होगा क्या? अरे होगा क्या? नहीं। तो बेटा इसको बोलते हैं ऊष्मा रोधन की स्थिति। क्या बोलते हैं? ऊष्मा रोधन स्थिति। पूछेगा एक नंबर में पूछ सकता है ऊष्मा रोधन स्थिति से आप क्या समझते हो? तो लिखो, नोट डाल के लिखो सब बच्चे। जब बाह्य प्राचाल को स्थिर रखते हुए, जब बाह्य प्राचाल को स्थिर रखते हुए बाह्य प्राचाल को स्थिर रखते हुए स्थूल निकायों को परस्पर ऊष्मारोधी बना दिया जाए। स्थूल निकायों को परस्पर ऊष्मारोधी बनाया जाए तो इस स्थिति में निकायों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। निकायों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। इसे ऊष्मारोधन की स्थिति कहते हैं। इसको बना लो, बन गया। अरे बन गयो। चल तो बेटा एक तो ये पढ़ी अपन ने, जब ऊर्जा का विनिमय ऊष्मा के आदान प्रदान से हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। और दूसरे लिखो यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। यांत्रिक अन्योन्य क्रिया अब सब बच्चे बताओ, अगर ऊष्मारोधी रहे पिस्टन, उसको चलायमान कर दूं, क्या कर दूं? चलायमान। क्या कर दिया मैंने? चलायमान कर दिया। तो बताओ इस स्थिति में आप सही से जवाब देना। इस स्थिति में निकायों के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान किस रूप में होगा? हाँ वेरी गुड। अब आई तुम्हारे समझ, अब आई, पहले नहीं आई थी, अब आई। डब्लू के रूप में होगा, डब्लू के रूप में होगा, डब्लू। वेरी गुड। कार्य के रूप में होगा। बताओ, मान लिया इसका ताप उच्च था, इसका ताप निम्न था, ये माना था मैंने। बताओ जब निकाय एक अणुओं का ताप उच्च होगा, निकाय एक के अणुओं का ताप उच्च होगा, इनकी ऊर्जा भी क्या होगी? उच्च होगी। निकाय एक के अणुओं की ऊर्जा भी क्या होगी? उच्च होगी। जब ऊर्जा उच्च होगी तो पिस्टन पर क्या मारेंगे? लाते भूसे। ऊर्जा है, ज्यादा ऊर्जा से गतिमान होंगे, पिस्टन पर क्या मारेंगे? भूसा।
बताओ, पिस्टन पर घूसा मारेंगे तो निकाय ए पिस्टन पर क्या करेगा, कार्य। निकाय ए द्वारा पिस्टन पर कार्य होगा, और बताओ पिस्टन किस पर कार्य करेगा, ए डैश पर कार्य करेगा। तो क्या बोल सकते हैं, निकाय ए डैश पर क्या कर रहा है, कार्य। कार्य करने से जो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा उसको क्या बोलेंगे, यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। ऊष्मारोधन की स्थिति में, ऊष्मारोधन की स्थिति में, ऊष्मारोधन क्यों बोल रहे बेटा, क्योंकि पिस्टन क्या है, कुचालक है, इसलिए ऊष्मारोधन की स्थिति में स्थूल निकायों का बाह्य प्राचाल, स्थूल निकायों का बाह्य प्राचाल परिवर्तित किया जाए ऊष्मारोधन की स्थिति में स्थूल निकायों का बाह्य प्राचाल परिवर्तित किया जाए तो स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा का विनिमय स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा का विनिमय एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य करने से होता है। तो इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। इस प्रकार के अन्योन्य क्रिया को ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। इसे रुदोष्म अन्योन्य क्रिया भी कहा जाता है। इसे रुदोष्म अन्योन्य क्रिया भी कहा जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूं। ऊष्मारोधन की स्थिति में स्थूल निकायों के मध्य, दोबारा सुन लो, ऊष्मारोधन की स्थिति में स्थूल निकायों का बाह्य प्राचाल यांत्रिक आएगा, यांत्रिक। स्थूल निकायों के बाह्य प्राचाल परिवर्तित किए जाएं स्थूल निकायों के बीच ऊर्जा का विनिमय एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य करने से होता है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को यांत्रिक अन्योन्य क्रिया, उसमें नहीं आएगा बेटा यांत्रिक, तो यांत्रिक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। इसे रुदोष्म अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं।